वाह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर हैं एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। गोल्ड स्पॉन्सर JK मसाले। वाह जिंदगी की प्रेरणादायक श्रृंखला एसेंस प्रेजेंट्स देश दुनिया के जैन धुरंधर को लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। रोजाना सैकड़ों फोन और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं कि इस सीरीज के द्वारा उन्हें ऐसे जैन व्यक्तियों की जानकारी मिल रही है जिन्होंने अपने साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई वाह जिंदगी। इस सीरीज का मकसद भी यही है कि उन व्यक्तियों को सामने लाना जो केवल सफलता ही प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि अपनी सफलता से समाज का भविष्य गढ़ते हैं। वाह जिंदगी की प्रेरणादायक श्रृंखला एसेंस प्रेजेंट्स देश दुनिया के जैन धुरंधर में हम ऐसे ही उन विशिष्ट जैन व्यक्तित्वों से आपका परिचय करा रहे हैं जिनके जीवन संघर्ष, सेवा, नेतृत्व और उपलब्धियों की मिसाल है। इस श्रृंखला के प्रत्येक भाग में उन 15 जैन रत्नों की झलक प्रस्तुत की जाती है जिन पर वाह जिंदगी फिल्म बनाकर उन्हें अपनी प्रतिष्ठित जैन रत्न सीरीज में शामिल कर चुका है। आज का यह विशेष भाग समर्पित है देश के सिविल सेवा अधिकारियों तथा अन्य उच्च पदस्थ प्रशासकों को। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल शासन और प्रशासन में अपनी अमिट छाप छोड़ी बल्कि अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मानव कल्याण के क्षेत्र में भी अनुकरणीय योगदान दिया। तो चलिए मिलते हैं देश दुनिया के जैन धुरंधर पार्ट 4 के 15 जैन धुरंधरों से। इसमें दी गई क्रम संख्या किसी की महत्ता का मापदंड नहीं है बल्कि केवल प्रस्तुति को व्यवस्थित रखने का एक माध्यम है। नंबर 15, श्री निशांत जैन, IAS राजस्थान। प्रायः यह माना जाता है कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन निशांत जी ने इस मिथक को अपनी उपलब्धि से तोड़ दिया। बचपन से हिंदी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने वाले निशांत जी ने UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 7वीं रैंक प्राप्त की तथा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान हासिल किया। लोगों का मानना है कि हम हिंदी से पढ़कर पिछड़ नहीं जाएं और आपने इतना बड़ा काम किया, इसके पीछे कारण क्या रहा? ये तो निश्चित रूप से मैंने भी बचपन में हमेशा सुना कि भाई हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं हल्की सी एक हीन भावना रहती है लोगों में, पर मेरी चूँकि पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम में हुई और मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि हिंदी मेरी कोई मजबूरी है। मैंने तो उसको एक मजबूती ही बनाया और हिंदी मीडियम से ही मैंने ग्रेजुएशन और पूरी पढ़ाई की MPhil मैंने DU से किया। उसके बाद मैं IAS के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसमें दूसरे अटैम्प्ट में मुझे 13वीं रैंक मिली और ऑब्वियसली हिंदी से जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था उनमें मेरी पहली रैंक थी। निशांत जी की उपलब्धि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित किया है कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित है, उसके माध्यम से अध्ययन कर भी सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 14, श्री राजेश कोठारी, IRS, नवी मुंबई। एक ओर वरिष्ठ IRS अधिकारी की जिम्मेदारी, दूसरी ओर संवेदनशील कवि का हृदय। राजेश जी की लेखनी सीधे लोगों के मन को छूती है। उनकी सादगी, आत्मीयता और मानवीय दृष्टिकोण उन्हें हजारों लोगों के बीच प्रिय बनाते हैं। हमारे दर्शक एक IRS राजेश कोठारी को राजेश प्रताप के रूप में सुनना चाहेंगे। पिता जब दुनिया से गए, थोड़ा सा मुझे भी साथ ले गए। पिता जब दुनिया से गए, थोड़ा सा मुझे भी साथ ले गए। जब वो हुआ करते थे यहाँ, असहमत रहा करता था उनसे मेरे वजूद का एक हिस्सा। जब वो हुआ करते थे यहाँ, असहमत रहा करता था उनसे मेरे वजूद का एक हिस्सा। 100% सहमत पाता हूँ अब मैं स्वयं को उनके आचारों एवं विचारों से, आदर्शों एवं व्यवहारों से, क्योंकि मेरी असहमति वाला हिस्सा वो अपने साथ ले गए। पिता से मेरी ये नव सहमति उनको फिर से मेरी दुनिया में ले आई है। पिता और मेरा दोनों का ये पुनर्जन्म। राजेश जी जहां एक तरफ कर्तव्य की कठोरता की प्रतिमूर्ति है, वहीं और कविता की कोमलता के कारण आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। नंबर 13, श्री धीरज जैन, IRS, नई दिल्ली। उच्च प्रशासनिक पद, व्यस्त जिम्मेदारियां और साथ में धर्म के प्रति अटूट समर्पण। धीरज जी ने वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए भगवान महावीर पर PhD की
जबकि उनकी पत्नी सोनिया जी ने भी धार्मिक विषयों पर शोध किया। तो जैनिज्म पे पीएचडी की, फिर आप आईआरएस के क्षेत्र में आए जी। ये यात्रा क्या है? मेरे जो पीएचडी का विषय था विश्व समस्याओं के संदर्भ में जैन सिद्धांत, इस विषय पर मैंने पीएचडी की। चूँकि ये बड़ा ही समसामयिक विषय है, इसमें वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश में भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उनकी बड़ी प्रासंगिकता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं, इस संदर्भ में मैंने पीएचडी की। आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच भी वे जैन संस्कृति और परंपराओं को पूरी श्रद्धा से जीते हैं। नंबर 12, श्री सचिन जैन, आईआरएस, दिल्ली। देश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली जीएसटी व्यवस्था के पीछे जिन चुनिंदा मस्तिष्कों का योगदान रहा, उनमें सचिन जैन का नाम भी प्रमुख है। उन्होंने ऐसी प्रणाली के निर्माण में भूमिका निभाई जिसने भारत के राजस्व ढांचे को नई मजबूती दी। जीएसटी प्रणाली, उस कानून से आप जुड़े रहे, कैसा लगता है आप? 2010 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं और हमारे भारत सरकार के अन्य पदाधिकारीगण सभी ने मिलकर 7-8 सालों में लगातार इसके ऊपर अब सभी न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी इस जीएसटी कानूनों का अध्ययन किया और उसके बाद एक ऐसे कानून की प्रारूप को हम लोगों ने लेकर आने की कोशिश की जिससे कि हम इस व्यवस्था को बहुत सरल तरीके से लागू कर सके। सचिन जी की ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने में भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। नंबर 11, श्री अर्पित जैन, आईपीएस एवं श्रीमती अंशु जैन, आईपीएस, हरियाणा। 2 डॉक्टर जिनके सामने सफल चिकित्सा जीवन का सुनहरा भविष्य था, लेकिन उन्होंने केवल मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और सेवा का संकल्प लिया। पति पत्नी के इस जोड़े ने एमबीबीएस की डिग्री के बाद आईपीएस बनने का कठिन मार्ग चुना और आज पुलिस सेवा के महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। और किस क्षेत्रों में आपकी रुचि? कॉर्निया की जो वेटिंग है बहुत ज़्यादा है इंडिया में। कॉर्नियल वेटिंग को देख के मैंने सोचा कि एक चीज़ जो हर वर्ग का इंसान किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से वो कर सकता है, वो ये है कि आप अपने ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम दोनों ने ही अपनी आइज़ प्लेज की हुई हैं और हमारी जो दोनों की रुचि है वो ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन दोनों चीज़ों में है। इन एडिशन इन्वायरमेंट को लेके, चाहे वो पौधारोपण है, ये भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कैसे अध्यात्म को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हम लोग अभी कुछ मित्र मिलकर काम भी कर रहे हैं। कैसे जो जैन दर्शन है या भारतीय दर्शन है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि युवा वर्ग से लेकर बच्चा हर कोई उसको समझ सके। व्यस्त प्रशासनिक जीवन के बावजूद यह दंपत्ति मानवता, सेवा और परोपकार के अनेक कार्यों से निरंतर जुड़ा हुआ है। नंबर 10, श्री सुकेश जैन, आईपीएस, पश्चिम बंगाल। तेज निर्णय, कठिन परिस्थितियों में अद्भुत नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण। सुकेश जी की पहचान एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की है जो चुनौती से पीछे नहीं हटते। धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रमाण है कि उनके कार्यालय में नमोकार मंत्र सदैव सुशोभित रहता है। आप जैन हैं, क्या मंदिर जाने का जो काम है या देव दर्शन करना है आपको मौका मिलता है? मैं जहाँ भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि हर दिन मंदिर जाऊँ। जैसे मैं खड़गपुर में हूँ, यहाँ पे एक शांतिनाथ भगवान का बड़ा अच्छा मंदिर है, तो मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ। इससे पहले मैं जब हुगली का एसपी था तो चिंसुरा में हमारा जैन मंदिर था, वहाँ भी मैं रोज़ जाया करता था। कुछ दिनों पहले ही मैं पारसनाथ की जो शिखर जी है, हम लोगों का तीर्थ स्थान है, वहाँ भी मैं पहाड़ चढ़ के आया था। सुकेश जी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनेक बार सम्मानित किया। नंबर 9, श्री पवन जैन, सेवानिवृत्त आईपीएस, मध्य प्रदेश। पुलिस सेवा में पवन जी ने अनेक महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी, लेकिन पवन जी के व्यक्तित्व का एक और पक्ष है जो उन्हें अन्य पुलिस अधिकारियों से अलग पहचान दिलाता है। कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों से भरे पुलिस जीवन के बीच उनका हृदय सदैव एक संवेदनशील कवि का रहा। आम धारणा ये होती है कि पुलिस कठोर दिल के होते हैं, पर आप तो कवि हैं, आपका दिल तो बहुत कोमल है, तो आप कवि कैसे बन गए? हर व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदनाएं होती हैं और वर्दी पहनने से किसी व्यक्ति की संवेदनाएं खत्म नहीं हो जाती। कई बार लोग कहते हैं पुलिस और कविता, तब मैं कहना चाहता हूँ कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं।
शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। उनकी काव्य रचनाएं भावनाओं की गहराई और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होती हैं, जो श्रोताओं और पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वर्दी के पीछे छिपा एक कवि हृदय, यही पवन जी की सबसे बड़ी विशेषता रही। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई प्राकृतिक प्रतिभा अवश्य होती है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने, संवारने और अभिव्यक्त करने की होती है। नंबर 8, श्री शांति कुमार जैन, सेवानिवृत्त IPS, दिल्ली। 8 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ गया। 13 वर्ष की उम्र में ट्यूशन पढ़ाकर परिवार संभालना पड़ा। दिन संघर्ष में और रात पढ़ाई में बीती, लेकिन कठिनाइयां उनका रास्ता नहीं रोक सकी। वही बालक आगे चलकर IPS बना और देश की सेवा के अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। आप किस किस सामाजिक कामों से, NGO से आप जुड़े हुए हैं? महावीर इंटरनेशनल का मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा एक सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड इनिशिएटिव है, जिसमें मैं CEO हूँ, और उसमें हम जयपुर फूड लगाते हैं और साथ में ही लोगों को फ्री में एम्प्लॉयमेंट भी हम प्रदान करते हैं। एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द समिति है, जिसके कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अध्यक्ष हैं, तो उसमें मैं कार्यकारी सदस्य के रूप में हूँ। साथ ही बहुत सारे जैन मंदिर, जैन तीर्थ क्षेत्रों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शांति कुमार जी देश की अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। इन्हें अत्यंत आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। नंबर 7, श्री अशोक जैन, सेवानिवृत्त IAS, राजस्थान। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी पद तक पहुंचने वाला यह व्यक्तित्व केवल एक प्रशासक नहीं, बल्कि जनसेवा का पर्याय रहा है। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में राष्ट्रपति पदक भी मिला, तो कैसा महसूस किया होगा आपने? वर्ष 2013 में यहाँ राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, पहली बार पूरे राजस्थान में लोगों को ये लगा कि हमें वोट देना है, हमें वोट देने अवश्य जाना है। एक ऐसा पब्लिक आंदोलन, जन आंदोलन सरीखा हम खड़ा कर पाए, जिससे वोटिंग की जो परसेंटेज थी वो 9% बढ़ा। पूर्णतः शांतिपूर्ण जो है चुनाव हुआ, न केवल विधानसभा का बल्कि लोकसभा का चुनाव जो 2014 में हुआ था वो भी। अशोक जी आज भी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहते हैं। संगीत इनका शौक है। इन्हें जब अवसर मिलता है तो अपनी मधुर गायकी से महफिलों में भी रंग भर देते हैं। नंबर 6, श्री नवीन जैन, IAS, राजस्थान। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए नवीन जी ने केवल नीतियां नहीं बनाई, बल्कि समाज की संवेदनशील समस्याओं को भी छुआ। भ्रूण हत्या रोकथाम से लेकर स्पर्श संस्था के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को गुड टच बैड टच की जागरूकता देने तक उन्होंने कई अभिनव पहल की। भ्रूण हत्या को रोकना, ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और फिर मेरा काडर हो गया राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान दोनों ही पूरे भारत में इस बात के लिए विख्यात हैं, या आप कह लीजिए कि बदनाम हैं, कि यहाँ पर कन्याओं को जन्म लेने नहीं दिया जाता। और फिर 2014 में जब मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करने का मौका सरकार ने दिया, तो मुझे लगा कि अब बिल्कुल सही समय है जब मैं इस समस्या के लिए कुछ कर सकता हूं। एक एस्टिमेट ये कहता है कि 4 साल में 2014 से लेके और 18 के बीच में 1 लाख लड़कियों को गर्भ में बचाने की हम लोग जो है सफल हो पाए हैं। अब जो मैंने कॉज लिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, लगभग 4-5 साल से लेके लगभग 10 से 12 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनको आज के दिन गुड टच बैड टच, सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताने का एक अभियान हमने शुरू किया है। और स्पर्श नाम से सुरक्षित बचपन के लिए एक पहल, हमने एक ऐसा अभियान शुरू किया है। जहां संवेदनशील सोच और तेज निर्णय क्षमता साथ आ जाए, वहां बदलाव निश्चित होता है। नवीन जी की कार्यशैली और व्यक्तित्व से यह बात साफ जाहिर होती है। नंबर 5, श्री सुदीप जैन, IAS, दिल्ली। देश की चुनाव प्रणाली को और अधिक निष्पक्ष व मजबूत बनाने में सुदीप जी की भूमिका उल्लेखनीय रही। उपचुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने लोकतंत्र को सशक्त किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके प्रयासों को 2 बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। गिनीज बुक में आपका नाम 2 बार आया है कि पर्यावरण को आपने बहुत बढ़ावा दिया। मैं जब नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर था, तो वहाँ 3रा या 4था साल कंटिन्यूअस ड्रॉट का था, और जब
पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही होती है तो फार्मर्स कई तरीके के यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वहाँ से एक सोच आई कि नहीं, ये यज्ञ करने से शायद पानी नहीं बरसे, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल में उस जगह नहीं तो कहीं और कम से कम बारिश बढ़े। इस सोच के साथ पहली बार हमने 2002 में टीम ऑफ फार्मर्स को उनको मोटिवेट किया। 24 घंटे में हमने 80,244 पेड़ लगाए। फिर हमने सुनामी रिहैबिलिटेशन की एक संस्था शुरू करी और इसमें काफ़ी सारे काम किए, लेकिन साथ में ये भी एक प्रोजेक्ट लिया कि अपने को फिर से यहाँ पर पेड़ लगाने हैं। 23 घंटे में, जो 24 घंटे मिले थे, 23 घंटे में 2,54,000 ये पेड़ हम फाइनली लगा पाए। सुदीप जी के कार्य यह बताते हैं कि उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी अगर संजीदगी से ग्रामीणों के लिए कार्य करें तो देश का विकास स्वयं होता रहता है। नंबर 4, श्री अमिताभ जैन, IAS, छत्तीसगढ़। गंभीर व्यक्तित्व, सशक्त नेतृत्व और जनहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, इस पहचान के साथ अमिताभ जी ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रशासन को नई दिशा दी। आपने DGFT दिल्ली में 5 साल आपने अपनी सेवाओं को दिया और इंडियन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में आपका काफी बड़ा योगदान माना जाता है। क्या प्रयास उस समय किए गए आपके द्वारा? जब मैंने करीब 7 साल केंद्र में काम किया तो भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की एजेंसी है DGFT, उसमें मैंने 5 साल काम किया। ये एक बड़ा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है DGFT, जो कि पॉलिसी बनाता भी है, पॉलिसी को समय समय पर चेंज वगैरह करना है वो भी करता है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन A to Z काम करता है। उन्होंने सदैव जैन धर्म के संदेश जियो और जीने दो को अपने निर्णयों और कार्यशैली में उतारा। नंबर 3, श्री अनुराग जैन, IAS, दिल्ली। 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जैसी स्कीम्स में अहम भूमिका निभाई। केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी रहते प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफल लॉन्च और क्रियान्वयन में प्रमुख योगदान देकर लाखों गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा। प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसने भारत की कायाकल्प कर दी, तो ये आपके दिमाग में सोच कैसे आई? जब हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते थे तो लगा कि क्यों नहीं ये सारी जो बेसिक सेवाएं हैं ये हम सारे नागरिकों को देश में उपलब्ध करा सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो और एक फाइनेंशियल लिटरेसी हो, इन चीज़ों को कंसेप्ट को लेकर हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई थी। वास्तविकता ये है कि जब एक बिहार का मजदूर बॉम्बे में काम कर रहा हो, उसको पैसे घर भेजने तो कितना मुश्किल काम था। यदि बैंक खाता है तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा। ईमानदार प्रशासन से करोड़ों जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक अवसर। नंबर 2, श्री दिनेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त IAS, दिल्ली। भारत के ग्रामीण गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली मनरेगा योजना के पीछे जिन दूरदर्शी अधिकारियों का योगदान रहा, उनमें दिनेश जी का नाम प्रमुख है। तकनीक आधारित इस महत्वाकांक्षी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। नरेगा एक वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम माना जाता है। उसको प्रोग्राम को किस तरह से ढंग से चलाना जिससे कि मजदूरों का पेमेंट टाइम से हो जाए और उसमें कोई दिक्कतें न आए, करप्शन ना हो, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा IT सिस्टम डिज़ाइन किया था। और उस टाइम मेरे ऊपर काफ़ी लोग हंसा करते थे कि गांव-गांव में सरपंच डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैसे कर पाएंगे। ये उस टाइम की बात है जब डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरीज भी नहीं कर सकते थे। उस समय में मैंने कंसीव किया, मेरी पूरी टीम ने हमने कंसीव किया और हमने IT जो है वो हमने गांव-गांव तक पहुंचाने में हमको सक्सेस मिला। दिनेश जी के रिटायर्ड होने के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी। नंबर 1, श्री महावीर सिंघवी, IFS, दिल्ली। अनेक उच्च डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था। देश सेवा की भावना उन्हें विदेश सेवा तक ले गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को मजबूती से रखा और अनेक देशों का समर्थन भारत के पक्ष में जुटाया। आपने तो अनेक डिग्रियां ली, इसका कारण क्या रहा? मैंने कम ही उम्र में
अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं शुरू से चाहता था कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूँ, लेकिन 21 वर्ष की आयु होना सिविल सेवा के परीक्षा के लिए अनिवार्य है। तो मेरे पास करीब 2.5 वर्ष का समय था कि जिसमें मैं कुछ और कर सकूं। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने MBA किया, साथ ही मैंने ICWA भी किया और वर्ष 1998 की सिविल सेवा की परीक्षा में मैं अपीयर हुआ और मेरा जो उसके बाद सिलेक्शन हुआ और 1999 में मैंने भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया। विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कुशल कूटनीतिज्ञों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। ये थे देश और दुनिया के वे जैन धुरंधर जिन्होंने अपने कर्म, कर्तव्य, नेतृत्व और सेवा से असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। आशा है देश दुनिया के जैन धुरंधर श्रृंखला का यह भाग आपको प्रेरित करने में सफल रहा होगा। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अभी वाह जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैन समाज अपने उन गौरवशाली रत्नों को जान सके जिन्होंने सचमुच हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया वाह जिंदगी। यदि आप किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर समाज और मानवता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो तो हमें अवश्य बताइए। वाह जिंदगी उन पर फिल्म बनाकर उन्हें जैन रत्न सीरीज में शामिल करने का प्रयास करेगा। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, इस श्रृंखला में केवल उन्हीं जैन व्यक्तित्वों को स्थान दिया गया है जिन पर वाह जिंदगी पहले ही फिल्म बनाकर उन्हें जैन रत्न सीरीज का हिस्सा बना चुका है। फिर मिलेंगे कुछ और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के साथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी।